नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादराताय हिरण्यकशिपो वृक्षः शिलाटनकानकालय। हे नरसिंहदेव भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। आज का दिन नरसिंह चतुर्दशी, क्योंकि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के दिन के विषय ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि यदि हम भगवान की शरण में हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी अकेला छोड़ेगा, ना कभी लावारिस छोड़ेगा, ना कभी लाचार छोड़ेगा। आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आज के दिन के अनुसार हजारों साल पहले एक बहुत बड़ा दैत्य राक्षस गुजरा, हिरण्यकशिपु। उस राक्षस के यहीं एक बहुत ही भक्त और शुद्ध बालक पैदा हुआ, जिसका नाम प्रह्लाद महाराज रखा गया। प्रह्लाद महाराज छोटेपन से ही भगवान श्री हरि के शुद्ध भक्त और उत्तम श्रेणी के वैष्णव रहे। उसके पिताजी ने कोशिश की बहुत किसी तरह से भी प्रह्लाद महाराज को मार दिया जाए, लेकिन हमेशा हर जगह भगवान किसी न किसी तरह से उसकी रक्षा करते रहे। हिरण्यकशिपु, जिसने 10,000 बरस तक मंदराचल पर्वत पे एक पांव के अंगूठे पे खड़े होकर घोर तपस्या की थी, लेकिन उस तपस्या का अर्थ भगवान की प्रसन्नता नहीं था, ना ही ईश्वर की प्राप्ति थी, परंतु अपने आप को अमर बनाना था। और याद रखना, जो तपस्या, जो कर्म, जो दान स्वार्थ के साथ किया जाता है, वो कभी सात्विक नहीं कहलाता है। इसलिए हजारों साल की तपस्या के पश्चात जब ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए, तब ब्रह्मा जी को कहा कि मुझे वर दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये अमृता का वरदान जो है वो मात्र श्री हरि के पास है, कृष्ण के पास है, भगवान के पास है। इसके अतिरिक्त, इसके सिवा अगर कुछ तुम मांगोगे तो मैं दे सकता हूं। अब वो बहुत ही राक्षस वृत्ति का, और क्योंकि था ही राक्षस, इसलिए उसने बात घुमा फिरा के कही कि आप यूं कीजिए कि मुझे कोई दिन में भी ना मारे और कोई रात में भी ना मारे। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। मुझे कोई ऊपर भी ना मारे, मुझे कोई नीचे भी ना मारे। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। मैं घर में भी ना मरूं और घर के बाहर भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इस प्रकार से वरदान लेने के पश्चात हिरण्यकशिपु ने बहुत जुल्म ढाना आरंभ कर दिया, और उस जुल्म ढाने के पश्चात जब उसके यहाँ एक बालक पैदा हुआ, भक्त प्रह्लाद, जो शुरू से ही भगवान का शुद्ध भक्त था। जैसे कि हमारे यहाँ अब ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे, इनको पता नहीं है भक्ति क्या है, ना ही इनको पता है भगवान क्या है। इनको ये भी नहीं पता है कि भक्ति क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए, क्या है भगवान। लेकिन अपने मासूमियत से, जो उनमें एक इनोसेंट भाव है, जो एक उनको ऐसा भगवान का प्रिय बना देता है, जो दूसरों को दुर्लभ है ये सब स्थितियां। और देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं जो रोज आते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, भजन करते हैं, मंत्र याद करते हैं, और अपने माता पिता को भी अपनी इस भक्ति के कारण वो धन्य करते हैं। इसलिए प्रह्लाद महाराज की रक्षा के हेतु भगवान ने एक ऐसा रूप लिया, जब हिरण्यकशिपु थक गया, और थकने के पश्चात कहा कि बोल, तेरा भगवान कहाँ है। तब भक्त प्रह्लाद ने कहा, मेरा भगवान आप में भी है, मुझ में भी है,
और इस स्तंभ में भी है। एक बात याद रखना, भक्ति का सारा खेल विश्वास पर है, सारा खेल भरोसे पे है, सारा खेल श्रद्धा पे है। प्रहलाद ने तो अपने मासूम पने से कह दिया इसमें है, हालांकि प्रहलाद को पता नहीं था कि इसमें है। उसने तो अपने मासूमियत से कह दिया इसमें है। हिरण्यकशिपु ने गदा उठाई और गदा उठा के जोर से स्तंभ को मारी, जिसमें से भगवान का एक अद्भुत रूप ये जो आपके सामने यहां विराजमान है, भगवान नरसिंह रूप, जो ब्रह्मा जी के हर शर्त और हर वरदान को पूरा कर रहे थे कि मुझे कोई इंसान भी ना मारे और जानवर भी ना मारे, तो भगवान का ऐसा रूप नरसिंह जो आधा शेर का और आधा इंसान का। आप देखेंगे कि भगवान का ऊपर का हिस्सा जो है, मस्तक का हिस्सा जो है वो शेर का है और नीचे का धड़ जो है वो इंसान का है। संध्या के समय, जैसे कि अभी संध्या का समय हुआ, ना दिन में भी मरूं ना रात में भी मरूं, तो उस समय संध्या का समय था। ना मैं घर में मरूं ना मैं घर के बाहर मरूं, तो उस समय भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को उठा के चौखट पे लाए, आधा घर में आधा घर के बाहर। ना मैं किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं, तब कर कमल वरे नखाम, अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकशिपु को चीर दिया और यूं अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। आज का दिन इसी घटना को हमें याद दिलाता है कि आज भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे अपने भक्त की रक्षा के हेतु, और यही दिन आप सबों को भी ये एहसास दिलाता है कि आप सब कृष्ण की शरणागत हो, भगवान की शरणागत हो, श्री हरि की शरणागत हो। अवश्य आपकी भी वो रक्षा करेगा, आपकी भी सहायता करेगा और आपका भी कल्याण करेगा। आप सब मेरे साथ बोलिए, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायानि, हिरण्यकशिपु वृक्षः, शिलाटंका नखालाया, इतो नरसिंहो परितो नरसिंहो, यतो यतो यमितो तो नरसिंहो, बाहिर नरसिंहो हृदय नरसिंहो, नरसिंहम मदिम शरणम प्रपदे, तव कर कमल वरे नखाम भूता शरणम दालिता हिरण्यकशिपु तानुब्रिंगम, केशव धीरता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, शील भगवान की, शील प्रभुपाद की, निताई गौर। अब आप प्रेम से श्रद्धा से भगवान नरसिंह देव के दर्शन कीजिए। नरसिंह देव के दर्शन आज करना बड़ा कल्याणकारी है, आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा, आपका बहुत कल्याण होगा। आज के दिन भगवान नरसिंह दर्शन करते हुए और आज के यही सत्संग को यहाँ विराम देते हैं। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय।